हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से मैं आ गई हूँ अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं ना आप लोगों से एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और थोड़ा ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो मैं ना आपको वॉइस ओवर में बता दूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। हमारे यहाँ ना बिहार में एक दाल की ना इस टाइम इसी मंथ में गर्मी में ही बनती है। धूप में सुखा करके बड़ी की तरह, बड़ी बड़ी जैसा होता है ना, बड़ी के जैसा बनता है। और उसकी ना उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो मेरे यहाँ ना वो पिछले साल की ही रखी हुई थी और बिल्कुल फ्रेश थी वो। तो मेरा मन कर रहा था आज उसे बनाने का। मैं पिछले साल उसे बनाई थी 4-5 दिन और फिर मैं बीच में भूल गई। और फिर जब गर्मी का सीज़न आया ना, ठंडे में खाने में इससे मज़ा नहीं आता जितनी गर्मी में मज़ा आता है। तो फिर गर्मी का सीज़न आया और मैं देखी ना कि अभी रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ एक बार फिर। तो कुछ लोग इसे कढ़ाई में बनाते हैं बट मैं इसे कुकर में बनाऊंगी और मैं थोड़ा सा इसे अपने मेथड से बनाऊंगी। मैं इसमें उबले हुए आलू लोग नहीं डालते, मम्मी मेरी नहीं डालती है, बट मैं इसमें ना आलू उबाल दूंगी और उसे भी मैं मैश कर दूंगी उसी में। तो थोड़ी सी और गाढ़ी होती है इसकी ग्रेवी। और देखो मैं एकदम प्लास्टिक में बांध करके रखी थी। ये ना मैं बता दूँ किस चीज़ की बनती है। ये भुआ होता है ना, भुआ की लत होती है, तो ये उसका बनता है। जो बिहार यूपी से होंगे ना, भुआ समझ गए होंगे, ये उसी से बनाई जाती है। तो यहाँ पहले मैं बरी को फ्राई करके निकाल लूँगी और उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, ज़ीरा, काली मिर्च, धनिया, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ डाल करके और फिर मैं उसे भून के और फिर बरी में डाल दूँगी इसमें। और इसमें ना ये थोड़ी ग्रेवी टाइप की होती है, गाढ़ी सी नहीं होती है, थोड़ी सी ग्रेवी ग्रेवी वाली होती है। तो उसी टाइप का मैं बनाऊँगी। हाँ चला दीजिए, पंखा चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो बगल में जो फ्राई की हुई बरी रखी हुई है ना, फिर मैं इसे तो मैं तेल में पहले ही डाल करके फ्राई करके निकाल ली थी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर चलाने के बाद ना केटल में मैं पानी गर्म करके और इसमें डाल करके और फिर इसमें 1-2 आलू छील करके मैं डाल दूँगी और उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ। उसके बाद ये 3-4 सीटी में ना बिल्कुल अच्छी सी बन कर के रेडी हो जाती है। मैं पहली बार आलू दे करके ट्राई कर रही हूँ। ऐसे मैं बिना आलू का ही बनाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार इसमें ना आलू दे करके मैं ट्राई करती हूँ। और आलू बिल्कुल पता भी नहीं चलता है उसमें,
पकने के बाद मैं आलू को एकदम मैश कर देती हूँ। तो जो दाल घोटने वाली होती है ना, मैं उससे बिल्कुल इसे मैश कर दूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बन कर के रेडी होती है। और देखो सुबह में मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी मैंने। तो अभी जस्ट मैं नहा कर के आई थी और मैं इसी में लग गई कि चलो पहले मैं बरी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। चावल के साथ खाने लायक ये होती है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट ये चावल के साथ ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी मैं नाश्ता कर लूँगी क्योंकि अभी ये तो होगा नहीं, और 2:30-3 बजे जब हस्बैंड आएंगे ना ड्यूटी से, और अभी 9:30 या 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो हस्बैंड जब ड्यूटी से आते हैं 3 बजे, तभी हम लोग चावल खाते हैं। और अभी देखो मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। फिर मैं अपनी बुआ जी को खाना दे दूँगी जा कर के, और फिर यहाँ की पहले साफ़ सफाई कर लूँगी क्योंकि जो भी मैंने आलू वगैरह छीले थे ना, उसके छिलके, प्याज के छिलके वगैरह सब कुछ ऐसे ही थे। तो अभी जस्ट किचन तो साफ़ ही हुआ था, पोछा वगैरह पड़ा था ना, तो मुझे लगा कि चलो इसे लगे हाथ मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। और मुझे ना घर और किचन की साफ़ सफाई ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है थोड़ा सा भी, देखो बच्चे हैं मेरे घर में, तो थोड़ा सा तो गंदा हो ही जाता है बच्चों के कारण, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना कि साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि नायरा भी ना अब क्रॉलिंग करने लगी है, तो वो भी खेलती है, तो जितना साफ़ घर रहेगा ना, बच्चों की बीमारियाँ उतनी ही कम होगी। और अभी बाबू सोई हुई है और हम लोग यहाँ पे खाना वाना खा लिए थे, और अब मैं रियांश को खाना खिला दे रही थी। इसे ना रात में थोड़ी सी फ़ीवर आ गई थी, थोड़ी सी क्या 100 से ऊपर था इसका बॉडी टेम्परेचर। तो मैंने दवाई दे दिया था, और सुबह में भी मैंने इसे नाश्ता करवा के दवाई दे दिया था। और अभी मैं खाना खिलाने के लिए इसे बैठी हूँ। अभी ना 10:30 से 11 बजे का टाइम हो रहा होगा। और अब ये दूध रोटी खाना ज़्यादा पसंद करता है, दूध रोटी और केला। लेकिन अभी बुखार के चलते मैं इसमें केला नहीं डाली हूँ, सिर्फ दूध रोटी इसे खिला दे रही हूँ। तो वो नखरा दिखा रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा वगैरह ऐसे करके, लेकिन फिर भी मैं बहला करके फुसला करके बच्चों को तो खिलाना ही पड़ता है। तो मैं भी बहला फुसला करके रियांश को खिलाने के बाद ना, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं रील्स वगैरह शूट कर लूँगी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम ही है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम ही हो रहा है। तो मैं बना लूँगी रील्स वगैरह, तो 2-3 बजे तक मैं निश्चिंत हो जाऊँगी हस्बैंड के आते आते। और फिर शाम का टाइम भी सिर्फ मेरा ही होगा, बच्चों के साथ एक्सपेंड करूँगी। लेकिन मेरे साथ क्या होता है ना, मैं जो मैं सोचती हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। रियांश को खिलाने के 5-10 मिनट के बाद ही ना नायरा उठ गई थी। तो जो 5-10 मिनट का टाइम मिला ना, मैं उसमें जा कर के अपना फेस मेकअप वगैरह कर ली थी कि चलो फिर साड़ी वगैरह कुछ भी जो पहनना होगा, जो पहन कर के मैं रील्स शूट करूँगी, सिर्फ वही पहनना होगा ना। नायरा को भी खिला ही देती हूँ क्योंकि बच्चे जब खाना वगैरह खा लेते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है, अगर वो रोते भी हैं तो लगता है कि चलो पेट तो इनका कम से कम भरा हुआ है ना। अगर रो भी रहे हैं तो उतना टेंशन नहीं होता है कि बच्चे भूखे हैं, ऐसा कुछ मन में आता नहीं है। तो मैं निश्चिंत होकर के उधर अपना काम, यूट्यूब का काम करती हूँ। तो ऐसे ही करके ना मैं घर और यूट्यूब दोनों चीज़ मैनेज करती हूँ कि मेरा फैमिली भी इधर उधर बिखरे ना। और मेरा जो शौक़ है, मैं ना, मेरी कोई मजबूरी नहीं है वाईटी पे आना, बस मेरा शौक़ था कि मैं वाईटी पे आऊँ और घर बैठे अगर कुछ अर्न हो जाता है तो अर्न करूँ। लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कभी, क्या मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोर्स किया है कि तुम वाईटी पे वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। कि मेरी इच्छा थी कि मैं वाईटी पे आऊँ और कुछ अर्न करूँ, लोग मुझे भी जाने, मेरी भी पहचान बने कुछ ऐसा करके। तो अभी मेरे 17,000 फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई है यूट्यूब पे। तो मुझे ना बहुत खुशी मिलती है कि 17,000 लोगों को मैं पसंद आई, तभी तो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो आप लोग को ना बहुत 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 धन्यवाद। मैं जितना कहूँ उतना कम है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे पसंद किया, और आप लोगों को मैं अच्छी लगी, मेरे एक्ट अच्छे लगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप लोगों को खुश रखे। तो यहाँ मैं नायरा को खिलाने के बाद जाऊँगी रेडी होने के लिए। आधा मेकअप मैं अपना कर ली थी और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। जब मैं साड़ी पहन ली ना, सोचा कि मैं आज ये साड़ी पहन कर के वीडियो बनाऊँगी, तो फिर हस्बैंड यहाँ पे आ गए। तो मेरे साथ ना ऐसा ही होता है। और लगभग जितनी भी यूट्यूब पे जितनी भी लेडीज़ हैं ना, उन लोग के सबके साथ ऐसा ही होता होगा कि
पता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, लोग कहते हैं ना वीडियो ही तो बनाना है और क्या करना है, बट वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। इतनी गर्मी में जहाँ दोपहर में लोग सोते हैं, आराम करते हैं एसी में, हम दोपहर में जब हमारे बच्चे सोते हैं तो लगता है कि चलो 3-4 वीडियोस 3-4 रील्स शूट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये कोई मजबूरी नहीं है। कुछ पब्लिक कहेंगे कि क्या मजबूरी है, मत शूट करो। मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकती कि किसी की मजबूरी नहीं रही होगी, यूट्यूब पे आना किसी की मजबूरी रही भी होगी, कोई फाइनेंशियली परेशान होगा तब आया होगा, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, उनकी इतनी अच्छी खासी सैलरी है कि मेरा जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाता है। ये मेरा बस शौक़ है और मेरी खुद की मेरी इच्छा थी हमेशा से कि मैं वीडियोस बनाऊं, और मुझे मोटिवेट करने वाली मेरी मम्मी है कि तुम वीडियो बनाओ, तुम्हारी जैसी बहुत सारी लेडीज़ है जो आज अच्छा खासा अर्न कर रही है, तुम भी कर सकती हो घर बैठे। और आज मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ना, मुझे 1-2 जगह जॉब मुझे मिल रही थी, बट मेरे हस्बैंड ना मुझे जॉब करने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जॉब करोगी तो मेरी गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है मेरी, तो तुम कहीं और रहोगी, और मेरा स्टेट गवर्नमेंट लग रहा था, तो तुम कहीं और रहोगी, मैं कहीं और रहूँगा, तो हमारी मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी। फिर हम लोग जा कर के बुढ़ापे में मिलेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा पूरी ज़िंदगी का, पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो मुझे साथ चाहिए तुम्हारा, मुझे तुमसे जॉब नहीं करवाना है, तुम बस मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो, मुझे बस यही चाहिए तुमसे। तो इसीलिए मैंने जॉब नहीं किया, और मुझे ना जॉब करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और चलो छोड़ो, ये सब बातें फिर कभी होगी, मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी फिर कभी, जब आप लोग मुझसे खुद पूछोगे तब। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया था, मेरी रील्स भी बन करके कंप्लीट हो गई थी, 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ कुछ राशन पानी जो मैं डब्बे में नहीं रखी थी, तो यहाँ ना थोड़ा नमी वाला मौसम होता है चेन्नई में, कभी बारिश कभी धूप, तो ऐसे में ना ख़राब हो जाते हैं बहुत सारे सामान। तो 2-3 दिन से आकर के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसे मैं डब्बे में कर ही देती हूँ, पड़ा रह जाता है तो फिर पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगा ना कि बाबू जाग गई है, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि एक बार जा कर के आप उसे देख लो, क्योंकि अब वो ना गिर जाती है, उठती है ना, जाग जाती है तो वो क्रॉलिंग करने लगती है बेड पे, और उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे गिर जाएगी, और गिर जाती है। तो यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख दी थी। ये सोयाबीन लाए थे, वही मैं डब्बे में करके रख रही थी, और कुछ सामान, बहुत सारे सामान थे, जो सारा का वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि वीडियोस ना आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। और एक बात ना मैं आप लोगों से और भी कहना चाहूँगी, हर किसी के काम की ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो काम बाहर का करने वाला हो या वो फिर हमारे जैसी औरतें जो घर में अपना काम करती हैं, तो हर किसी के काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लोग ना जो भी यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाती हैं, जो औरतें कुछ तो वल्गर बनाती भी हैं, लेकिन कुछ जो अच्छे से भी जो वीडियो बनाती हैं, जो अपना फैमिली ब्लॉग वगैरह भी दिखाते हैं, तो लोग उन पे भी भद्दे कमेंट्स कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करो। वो अच्छी अगर वीडियोस बना रही हैं तो ये उनकी चॉइस है, बनाने दो। उन किसी के काम को ना गलत नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, पढ़ाने के बाद मैं डिनर बनाने के लिए जाऊँगी। तो आज का ये व्लॉग मेरा यहीं तक था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही लाऊंगी, और मेरे व्लॉग्स अब बैक टू बैक आते ही रहेंगे, एक दिन अल्टरनेट करके, या कभी डेली भी हो सकता है। अभी तो बाबू के चलते एक दिन अल्टरनेट करके ही जाता है मेरा व्लॉग। तो मेरे व्लॉग पे आप लोग बने रहो, मेरे चैनल पे बने रहो, और मेरे वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।